नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। जोमैटो से खाना ऑर्डर करना हुआ अब आसान, कैश पेमेंट पर चेंज सीधे अकाउंट में आएगा वापस। अगर आप भी जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो ये खबर आपका दिल खुश करने वाली है। अब आपको फूड ऑर्डर करने पर अपने बचे हुए चेंज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कैश पेमेंट करने के दौरान आपके बचे हुए चेंज आपको वापस मिल जाएंगे। दरअसल फूड डिलीवरी कंपनी ने जोमैटो इंस्टेंट बैलेंस फीचर का ऐलान किया है। उधर फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2 अगस्त तक विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब के पार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज 3 दिवसीय एमपीसी बैठक के फैसलों का ऐलान किया। इस बार भी समिति ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा दास ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। इसी महीने 2 अगस्त को फॉरेक्स रिजर्व $675 अरब पहुंच गया था। वहीं यूपीआई के जरिए अब 5 लाख रुपए तक के टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ये घोषणा की। दास ने कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं, इसलिए यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख प्रति लेन देन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। इधर एक दिन की राहत के बाद शेयर बाजार फिर फिसला। सेंसेक्स 581 अंक टूटा। निफ्टी 24,550 से नीचे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की ओर से रेपो रेट को स्थिर रखने व खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता जाहिर करने के बाद गुरुवार को प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं बांग्लादेश संकट से गाजियाबाद की गारमेंट इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं जगी। बांग्लादेश संकट की वजह से उद्योगपति भारत के गारमेंट बाजार में बूम आने की संभावना जता रहे हैं। इसका असर गाजियाबाद के गारमेंट बाजार पर भी दिखेगा। जिले में साहिबाबाद और ट्रॉनिका सिटी में गारमेंट की 500 से अधिक फैक्ट्रियां हैं जो विदेश में माल एक्सपोर्ट करती हैं। विश्व के टॉप गारमेंट ब्रांड बांग्लादेश में अपना माल तैयार कराते हैं क्योंकि कुछ मामले में वहां एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। साथ ही लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, इसलिए अब बड़े ब्रांड भारत का रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश में हालात खराब हुए हैं, यदि कुछ दिन ऐसे ही रहा तो भारत के गारमेंट्स मार्केट में तेजी से ऑर्डर आने लगेंगे। फिलहाल गाजियाबाद के उद्योगपति इसके लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज।